आप सभी को नमस्कार। मैं हूं वेंकटेश्वर रेड्डी, पुनर्जन आयुर्वेद से आप सबके समक्ष आया हूं। हमारा पुनर्जन आयुर्वेद संस्थान कैंसर के पीड़ितों की मदद कर रहा है और कैंसर का इलाज करते समय सबसे कम समय में राहत प्रदान कर रहा है और हमारा ये संस्थान इसमें सफल भी हो रहा है। मैं यहाँ कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने और बीमारी के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए आप सबके समक्ष आया हूँ। इस वीडियो में विज्ञान कैंसर के लिए क्यों एक इलाज नहीं ढूंढ सकता, आइए इस बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। कैंसर के अलावा विज्ञान के द्वारा एक समय में कई बीमारियों का कोई समाधान नहीं था, लेकिन समय के साथ मेडिकल रिसर्च की प्रगति, इसके साथ ही हमारे वैज्ञानिकों ने कई बीमारियों के लिए दवाएं ढूंढ ली हैं। एक समय ऐसा था जब बहुत सी बीमारियां जैसे कॉलरा, स्मॉल पॉक्स और प्लेग, इन सभी का इलाज विज्ञान के पास था, लेकिन आज के समय में इन बीमारियों के नाम तक सुनने में नहीं आते हैं। ये दुर्भाग्य है कि वैज्ञानिक रिसर्च के बावजूद कुछ बीमारियों के लिए अभी तक कोई इलाज मौजूद नहीं है, ये अभी तक लाइलाज है। इन सभी बीमारियों में जो सबसे मुख्य बीमारी है वो है HIV का रोग, और इसके बाद नाम आता है कैंसर का। कुछ साल पहले कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए सही उपचार नहीं था, लेकिन अब सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए बहुत सी दवाइयां उपलब्ध हैं। HIV का समाधान ढूंढने के लिए भी कई सालों से अनुसंधान जारी है, लेकिन कैंसर की रिसर्च ऐसी नहीं है। दुनिया भर में कई सारे देश अभी भी कैंसर पर एक व्यापक अनुसंधान कर रहे हैं। अब ये सारे अनुसंधान या तो कैंसर के कारणों को जानने के लिए हो सकता है, या फिर ये कैंसर के इलाज से संबंधित हो सकता है। और ये जितने भी अनुसंधान हैं, ये आज भी जोर शोर से चल रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि कैंसर के इलाज में तकनीकी दृष्टि से काफी मात्रा में प्रगति हुई है। जांच से इलाज तक और कुछ पहले से ही सफल अनुसंधानों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। कई तरह की नई दवाएं उपलब्ध हैं। एलोपैथी में चिकित्सा का एकमात्र उपाय कीमोथेरेपी है, जिसमें दवा जो पहले सुई के द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब वो दवाएं टैबलेट्स के रूप में दी जाती हैं। आप चाहे जितना भी कर लें, लेकिन आपको कीमोथेरेपी के सामान्य साइड इफेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कीमोथेरेपी में उपयोग किए जाने वाले सभी दवा संयोजन खतरनाक होते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि कैंसर के इलाज में आधुनिक चिकित्सा ने जितनी प्रगति हासिल की है, जितनी सफलताएं हासिल की हैं, उन सभी की कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आधुनिक चिकित्सा को छोड़कर प्राचीन आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति विज्ञान के उपलब्ध न होने के दिनों से ही हमेशा से कैंसर का सफल इलाज करता आ रहा है, और जिसके अद्भुत परिणाम देखने में आते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों का सहारा लेकर रोगी आज के समय में अपने कालावधि को भी बढ़ाने में सक्षम हो चुके हैं। एक ऐसे समय में जब उनका इलाज जटिल होता जाता है और स्थितियां बदलती ही जाती हैं, जैसे जैसे उपचार की नई स्टेजेस सामने आती हैं। बहुत से लोग एलोपैथिक इलाज करवा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लोग आयुर्वेद को भी एक सौजन्य के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो लोग अंदर से ठीक हो सकें। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ कहते हैं कि यह आपको तेजी से ठीक होने में मदद कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि आयुर्वेद शरीर से कैंसर को कम करता है, बल्कि दोबारा होने से भी उसे रोकता है। अपने आयुर्वेद में वो आराम है जो कि एलोपैथी में नहीं है। इसमें दर्द नहीं होता। आज के इस भव्य मौके पर मैं आपको सूचित करता हूं कि यह भी संभव है कि आप अपना काम करते हुए भी इस बीमारी से उबर सकते हैं। आयुर्वेद कैंसर को ढूंढने और उपचार करने में एक योगदानकारी भूमिका निभाता है। आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो स्टेम सेल्स पर बहुत अद्भुत तरीके से काम करती हैं। तो इसीलिए कैंसर रोगियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा मानकों को पहचानने की आवश्यकता है। मैं आपको इस मौके पर सूचित करना चाहता हूं कि अगर आप तुरंत राहत के उपायों को छोड़कर आयुर्वेद की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे।